अब वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है, अब इसको समझ लें। आज हमारे समाज के अंदर बच्चे हमारे नाफरमान ज़्यादा हो चुके हैं। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो बाप भी जिम्मेदारी समझे अपनी और माँ भी समझे। माँ बाप बच्चे को सपोर्ट हरगिज़ ना करें गुनाह पर, गलती पर। आज हमारे समाज के अंदर अभी आपने देखा क्रिसमस मनाया गया, नया साल मनाया गया, किसने मनाया? हमारे अपने बच्चों ने। मेरे भाई क्या है ये? ईसाइयों का त्यौहार। आपने कहा कि हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस कह दिया आपने, नाउजुबिल्लाह। तो आपने पता क्या कहा? मुबारक हो अल्लाह के यहाँ पे बेटा पैदा हुआ है, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। इतना बड़ा गुनाह तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं और तुम्हें एहसास भी नहीं, तुम्हें पता भी नहीं। फिर नया साल आया, पार्टियां मनाई गई। बच्चे को यही पता है कि मेरे अब्बू अम्मी ऐसा करते थे। बर्थडे मनाया गया और फिर एक नई चीज़ और आ गई, एनिवर्सरी। क्यों भाई, ये कहाँ से आ गई? क्यों मनाई जा रही है? कि इस दिन जो है निकाह पैदा हुआ था, है कि नहीं? अरे शादी हुई तो निकाह हुआ, तो निकाह पैदा हुआ उस दिन, तो उसी की खुशी में आज एनिवर्सरी मनाई जा रही है मियाँ बीवी की। तो सारी चीज़ें ईसाइयों की जो थी वो आज हमारे पास आ चुकी है। नबी क्या फरमाते हैं? माँ बाप को एहसास दिला रहे हैं, जिम्मेदारी बता रहे हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। आप फरमाते हैं जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो, 5-6 महीने का हो जाए, बच्चा ज़बान को हिलाने लगे, तो सबसे पहले बच्चे को सिखाओ, मेरे प्यारे बच्चे अपनी ज़बान से अल्लाह कहो। बच्चे को ये सिखाइए कि बच्चा ज़बान से अल्लाह का नाम ले, अल्लाह को याद करे। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो, 1 साल गुजर जाए, बच्चे की ज़बान टूट जाए, बच्चा ज़बान से बोलने लगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बच्चे को सिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सिखाइए आप। आज हमारे बच्चे हट्टे कट्टे हो गए, 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, नौजवान भी हो गए, उन्हें कलमा तौहीद भी याद नहीं, कलमा शहादत भी याद नहीं। आप पूछिए बच्चियों से, बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चे कलमा शहादत किसे कहते हैं? बताइए, बच्चा मुँह देखेगा। बताइए उनको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये बच्चों को सिखाइए। आज क्या सिखाते हैं? गाने सिखाते हैं, गाने सिखाते हैं बच्चों को। बच्चा रोया, माँ ने कहा मैं किचन में हूँ बेटी, बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दे, स्मार्टफोन, और यूट्यूब लगा दे जरा। बच्चा चुप, तस्वीर देख के। जब बच्चे को बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाएगी तो बच्चा यूट्यूब का दीवाना तो किसका बनेगा? बताइए, उसी का दीवाना बनेगा वो। क्योंकि वो बच्चा पता है, उस जानता है कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही चीज़ सिखाई, यही दिया है। मैं रोता था तो मेरे हाथ में स्मार्टफोन दे दिया जाता था। जिस बच्चे को अल्लाह का नाम याद करवाना चाहिए था, जिस बच्चे को कलमा तौहीद सिखाना चाहिए था, जिस बच्चे को ये तालीम देनी चाहिए थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये सिखाना चाहिए था, उस बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन दे दिया गया, तो वो क्या सीखेगा? चंद बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्बास छोटे बच्चे हैं, आपके पीछे बैठे हैं सवारी पे। नबी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे सुन, मैं तुझे चंद बातें सिखा रहा हूँ, उनको याद रखना। क्या आज एक बाप भी अपने बच्चों को मिलकर बैठता है इशा की नमाज के बाद? क्या आप भी बैठते हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आओ, हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। क्या हम उनको तालीम देते हैं, समझाते हैं? नहीं समझाते हैं। नबी कह रहे प्यारे बच्चे इधर आ, मैं तुझे चंद बातें सिखाता हूँ, याद रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हक़ है उसको ध्यान रख, उसको याद रख, अल्लाह ताला तुझे याद रखेगा। ऐ प्यारे बच्चे, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। तू अल्लाह की मदद को अपने सामने पाएगा। जब तू दीन का काम करेगा, मेहनतें करेगा, मुसीबत आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तेरी मदद फरमाएगा। ये बात याद रख। व इज़ा सअलता, जब भी तू सवाल करे, किसी से मांगे तो अल्लाह से मांग, अल्लाह के सिवा किसी से न मांग। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, ऐ प्यारे बच्चे, जब तू मदद मांगना चाहे, तू परेशान हो, बीमारी में हो, दुख तकलीफ़ में हो, तुझे मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला से मांगना, किसी से न मांगना। ए अल्लाह मैं परेशान हूँ, मुसीबतें हूँ, परवरदिगार मेरी मदद फरमा दे। अल्लाह से दुआ करना, किसी से दुआ ना करना। नबी ये बच्चे को सिखा रहे हैं।
और याद रख, अगर सारी की सारी उम्मत, सारे लोग जमा हो जाएंगे, तुझे फ़ायदा पहुंचाना चाहे, फ़ायदा उतना पहुंचाएंगे जितना अल्लाह ने तेरे हिस्से में लिख दिया है। और यही लोग तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे मगर उतना जितना अल्लाह ने तेरे हिस्से में लिख दिया है। नुकसान भी उतना पहुंचाएंगे जितना लिखा हुआ है, नफ़ा भी उतना पहुंचाएंगे जितना तेरी तकदीर में लिखा हुआ है। तो नबी बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि दीन क्या है, तौहीद क्या है, ईमान क्या है। हमें भी सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। आज ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बच्ची है, मैं इसको आज़ाद करना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? इधर ना हो मेरे पास उसको। नबी के पास लाया गया। नबी ने कहा, ए बच्ची बता, अल्लाह कहाँ है? आज हमारे जो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, या छोटे बच्चे 5-5 साल के, इनसे पूछिए अल्लाह कहाँ है, तो क्या कहेंगे? अल्लाह हर जगह मौजूद है। यही जवाब देंगे मेरे भाइयों। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से, वजूद के एतबार से अर्श पे है। कुरान पढ़िए, अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। उसका इल्म सारी दुनिया को घेरे हुए है। आयत कुर्सी पढ़िए, तो बच्चा कहेगा अल्लाह हर जगह नहीं। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह आसमानों में अर्श के ऊपर है। उसका इल्म सबको घेरे हुए है। वो जानता है हम जितने बैठे हुए हैं, आपके दिल में क्या वसवसे उठ रहे हैं, मेरे दिल में क्या वसवसे है, आप क्या सोच रहे हैं, सब के बारे में जानता है। उसका इल्म जानता है। तो नबी ने कहा, ए बच्ची अल्लाह कहाँ है? तो बच्ची छोटी थी। क़ालत, हाथ उठाया ऐसे, फिस्समा, आसमानों के अंदर। नबी से कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, साहबी इन्नहा मुमिना, ये मोमिना बच्ची है, इसको आज़ाद कर दे। साहबी ने उसको आज़ाद कर दिया। तो देखिए, उस ज़माने के छोटे छोटे बच्चे भी कैसे दीनदार हुआ करते थे। उन्हें भी ये पता होता था कि अल्लाह ताला कहाँ मौजूद है, अल्लाह की ज़ात कहाँ है। तो हम बच्चों को सिखाएं, अल्लाह का नाम सिखाएं, कलमा तौहीद सिखाएं, कलमा शहादत सिखाएं, और दीन को आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों के सीनों के अंदर, दिलों के अंदर मतलब अच्छी तरह से उतारें, ताकि ये बच्चे दीनदार बने, नेक बने और हमारी बात मानने वाले बन जाएं।